वैल्यू ही मिलती है। जैसे कि ये वाला सिग्नल मान लो कि या तो सिग्नल ये वाला हो या ये वाला या ऐसा या ऐसा, ठीक है ना। तो टाइम के साथ में जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर रही, यहाँ पर केवल और केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही आ रही है। जैसे मान लो ये 0 वोल्ट है और ये आ रहा है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर या तो 0 वोल्ट आएगा या 5 वोल्ट आएगा। तो अगर 0 वोल्ट आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है, इनके बीच में जो वैल्यू है उसमें तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोल देंगे? डिजिटल सिग्नल। ठीक है। अब क्या होता है कि अपने को यहाँ पर ये डिजिटल सिग्नल के लिए जनरली हम यूज करते हैं बाइनरी कोडिंग को। बाइनरी कोडिंग क्या होती है कि भाई यहाँ पर ये जो सिग्नल है 5 वोल्ट, ये है यहाँ पर हाई वैल्यू आ रही है, तो हाई सिग्नल को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और जो वैल्यू आ रही है 0 वोल्ट इसको हम शो करेंगे 0 से। तो यहाँ पर सिग्नल दो ही तरह के होंगे, या तो हाई वैल्यू होगी या लो वैल्यू होगी। लो वैल्यू को हम शो कर देंगे 0 से और हाई को शो कर देंगे 1 से। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर 0 एंड 1 से सिग्नल को शो किया है, तो ये जो सिस्टम होगा इसे हम बोलते हैं बाइनरी कोडिंग। जैसा यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, वहां पर जो भी अपन इनपुट देंगे आउटपुट लेंगे वो सब 0 एंड 1 की फॉर्म में ही होता है। फिर 0 एंड 1 की फॉर्म में जो भी अपने को मिलता है वो सब कुछ उसका रिजल्ट होगा। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर ये बाइनरी कोडिंग का यूज करना है, ये डिजिटल सिग्नल अगर मुझे किसी भी सर्किट के अंदर अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस बाइनरी कोडिंग में ही इनपुट ले और इस बाइनरी कोडिंग से ही अपने को आउटपुट दे दे। मतलब अपने को जो इनपुट मिलेगा, इनपुट देंगे वो भी 0 1 की फॉर्म में होंगे और जो आउटपुट मिलेंगे वो भी 0 एंड 1 की फॉर्म में ही आने चाहिए। तो ऐसा डिवाइस कहलाता है लॉजिक गेट। ठीक है। तो अगर अपने को यहां पर इस डिजिटल सिग्नल को किसी सर्किट के अंदर अप्लाई करना है बाइनरी कोडिंग के थ्रू, तो वो जो डिवाइस होगा वो कहलाएगा लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट का नाम लॉजिक गेट क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट है, इनपुट में और आउटपुट में कुछ ना कुछ लॉजिकल रिलेशन होता है। उस लॉजिक के बेसिस पर ही अपने को पता चलता है कि यहाँ पर अपन ने क्या इनपुट दिया और क्या अपने को यहाँ पर आउटपुट मिलता है। ठीक है ना। और इसके लिए जो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करेंगे, जो अलजेब्रा यूज करेंगे, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा का अपन यहाँ पर इसके अंदर यूज करेंगे और उसी से अपने को यहाँ पर इसके क्या रिजल्ट होंगे वो आराम से मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा। देखिए, तो आएगा यहाँ बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में जो अपने पास में तीन तरह के ऑपरेशन हम देखते हैं। एक तो होगा सम, दूसरा होगा मल्टीप्लाई और तीसरा होगा इनवर्स। सम, मल्टीप्लाई और इनवर्स देखते हैं क्या है ये। पहला, अब यहां पर हमने जो सिग्नल दिए, इनपुट में दिए आउटपुट में लिए, वो सब ए या बी की फॉर्म में होंगे या एक्स और वाई की फॉर्म में होंगे। तो जो भी यहाँ पर ए और बी या एक्स और वाई है वो सब सिग्नल्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर 0 एंड 1 की फॉर्म में ही आने वाले हैं। ठीक है ना, या तो 0 या 1। 1 के अलावा यहाँ 2 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है ना। या तो सिग्नल लो होगा 0 या होगा हाई 1। ठीक है। अब देखिए कि पहला देखते हैं। अगर आपको सिग्नल देते हैं इस तरह से a+0, अब a+0 के अंदर यहां पर जो a है ये सिग्नल है, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। अगर यहां पर a 0 हुआ तो 0+0=0। अगर ये a 1 हुआ तो 1+0=1 हो जाएगा ऐसा। मतलब जो आप यहां पर a रखोगे वही इसका आंसर भी आ जाएगा, इसीलिए a+0 आ जाएगा a। सेकंड है कि अगर मैं यहां पर a+1 कर दूं, तो a में अगर आपने रखा 0 तो 0+1=1। अगर a में आपने रखा 1 तो 1+1=1। 1+1=1 ही होगा, 2 नहीं होगा। तो हाई सिग्नल एंड हाई सिग्नल वो अगेन हाई को ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना। इसीलिए यहां पर अगर अपन ने यहां पर a में चाहे 0 करें चाहे 1 करें, आंसर क्या आएगा? अगेन 1 के इक्वल आएगा, इसीलिए a+1=1 होगा। और थर्ड वाला है कि अगर मैं यहां पर a+a ये लिख दूं,
तो a प्लस ए करने पर a 0 होगा तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब जो a होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अपने पास में आता है कि a प्लस ए इक्वल टू a। सेकेंड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में यहां पर जो अपन ने क्या है प्लस, उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ऐसा कि a डॉट जीरो। अब a डॉट जीरो, जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा, इसीलिए a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। दूसरा है a डॉट वन, क्या आएगा ये a आएगा भाई। अगर आपने यहाँ पर a रखा जीरो तो जीरो डॉट वन जीरो, a को वन रखा तो वन डॉट जीरो वन, मतलब जो आप यहाँ पर a रखोगे वही इसका आंसर आ जाएगा, इसीलिए a डॉट वन इक्वल टू हो जाएगा a। लास्ट में है कि अगर मैं a डॉट a कर दूं तो जीरो डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन, मतलब a डॉट a क्या जाएगा a आ जाएगा, बन जाएगा यहाँ से कि a डॉट a इक्वल टू a। तीसरा इनवर्स। इनवर्स क्या है देखना भाई, तो क्या होता है कि यहां पर सिग्नल केवल दो ही है, जीरो एंड वन। जीरो का उल्टा, जीरो का इनवर्स वन, और वन का इनवर्स जीरो, ठीक है ना। और इनवर्स के लिए हम लगाते हैं बार, जैसे ये ए कोई सिग्नल है और ए है जीरो, तो ए का बार ये इसका इनवर्स, अगर ए जीरो है तो ए का बार वन, और अगर ए वन है तो ए का बार जीरो, ठीक है ना। तो जीरो का बार वन, वन का बार जीरो, तो बार लगा दे बन जाएगा इनवर्स। अब देखना यहाँ पर आएगा इसके अंदर कि अगर हम a प्लस ए बार लिखें तो ये कितना होगा, तो a प्लस ए बार में अगर a जीरो हुआ तो जीरो प्लस जीरो का उल्टा वन इक्वल टू वन, a वन हुआ तो वन प्लस वन का उल्टा जीरो, कितना आ गया वन, हो गया ऐसा। मतलब चाहे आप यहाँ पर a कुछ भी रखें आंसर क्या आएगा वन के इक्वल आएगा, इसीलिए a प्लस ए बार इक्वल टू होगा वन। दूसरा है कि अगर मैं a डॉट ए बार कर दूं, डॉट कर दो यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दो, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब a डॉट ए बार कितना आ जाएगा जीरो। थर्ड है कि अगर मैं यहाँ पर a का बार इस पर एक और बार लगा दूं फिर क्या होगा, सेम आ जाएगा। अगर a जीरो है तो a का बार कितना आ जाएगा वन, और वन का भी बार क्या हो जाएगा जीरो, मतलब जो टर्म a है वही a डबल बार आ गया। तो क्या होता है कि a बार से बार कैंसल, तो बार से बार कैंसल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका a। तो ये कुछ टर्म्स है जो अपने को याद रखनी है कि भाई a में क्या जोड़ने पर क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज है, वो देखते हैं अपन। आइडेंटिटी के अंदर पहली आइडेंटिटी आएगी इसके अंदर a प्लस ए डॉट बी। अब a प्लस ए डॉट बी, यहां पर a और b दोनों ही जीरो एंड वन की फॉर्म में आएंगे। अगर आपने यहां पर a जो रखेंगे वही इसका आंसर भी आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं a की और b की डिफरेंट वैल्यू रखकर। अगर आपने a और b दोनों रखे जीरो जीरो तो आंसर भी आएगा जीरो, a और b, a रखा जीरो और b रखा वन तो आंसर आएगा a के इक्वल, मतलब जीरो आएगा ऐसा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो a प्लस ए डॉट बी होगा इसका आंसर a होगा, ये फॉर्मूला है। सेकेंड आएगा ऐसा ही कि अगर हम a डॉट ए प्लस बी ये कर दें तो ये भी a के इक्वल ही आएगा। थर्ड है कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस ए बार डॉट बी ये कर दूं तो a प्लस ए बार डॉट बी ये इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी के, इसको हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। और फोर्थ वाला है इसके अंदर कि अगर हम a डॉट ए बार प्लस बी करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा a डॉट बी के बराबर। तो ये चार आइडेंटिटी है जो इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अपने काम आती है मेनली, तो ठीक है ना। तो ये चार आइडेंटिटी आप याद कर लें। इसके अलावा यहाँ पर है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, डी मॉर्गन थ्योरम, यहाँ पर दो थ्योरम है डी मॉर्गन के नाम से। एक तो आएगा कि a प्लस बी का बार, अब a प्लस बी का बार दिया गया है तो यहाँ पर ये इक्वल टू हो जाएगा कि आप साइन को तो चेंज कर दें, प्लस का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बार दोनों पर अलग अलग कर दें, तो आ जाएगा यहां से कि a प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। और सेकंड है कि अगर यहां पर a डॉट बी का बार आ जाए तो अगेन यहां पर आप साइन को चेंज कर दें, बार को दोनों पर अलग अलग कर दें,
तो आ जाएगा यहां से ए बार प्लस बी बार, तो ए बार डॉट बी बार, ए बार प्लस बी बार, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऐसा इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये होती है डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये तो यहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज और कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं जो अपने आगे काम आई क्वेश्चंस वगैरह करने के टाइम पर, है ना। अब आएगा यहाँ पर बेसिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट और तीसरा होता है स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। तो पहला हम पढ़ेंगे, इसका नाम है बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट भी यहाँ पर अगेन 3 टाइप के होते हैं। पहला आएगा इसके अंदर और गेट। कौन सा? और गेट। देखते हैं भाई कि और गेट में क्या है। पहला गेट आएगा और गेट। अब यहां पर हर एक गेट का अपना ही एक सिंबल होगा, उस सिंबल से ही पहचानना है कौन सा गेट है ये, ठीक है। यहां पर आएगा भाई और गेट, तो और गेट का सिंबल ये रहा, ये सिंबल होता है और गेट का। इसके अंदर आएंगे 2 इनपुट, तो ये आ गए 2 इनपुट और सिंगल आएगा आउटपुट। तो 2 इनपुट आ गए, सिंगल आउटपुट आ गया, तो इसे हम बोलते हैं और गेट बोल देंगे। अब अगर यहां पर 2 इनपुट में से एक इनपुट तो ए है, दूसरा इनपुट बी है और आउटपुट हुआ वाई, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? ठीक है ना। हाँ, तो y इक्वल टू जाएगा यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा ऐसा। तो y इक्वल टू a प्लस बी, मतलब कि जो भी आपको 2 इनपुट दिए जाए उनको आपस में आप जोड़ दें, वही इसका आउटपुट बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा सिंबल दिया जाता है, ये गेट दिया जाता है, तो ये और गेट कहलाएगा। और इस गेट में दोनों इनपुट को आप क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू जाएगा a प्लस बी। अब क्या इनपुट रखें तो क्या आउटपुट आएगा, किसे पहचाने उसको, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि यहां पर हम बनाएंगे इसकी ट्रुथ टेबल। टेबल देखना कैसे बनती है। टेबल हमेशा इस तरह से ही बनेगी, ये एक स्टैंडर्ड टेबल की फॉर्मेशन है। तो ए बी वाई, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही या तो 0 0 होंगे, या ए 0 बी 1 होगा, या ए 1 बी 0 होगा, या दोनों के दोनों 1 हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पर ए और बी दोनों ही 0 0 आ रहे हैं, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, a प्लस बी। 0 प्लस 0 कितना आएगा, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 आ गया ऐसा। मतलब ये है कि जब यहाँ पर दोनों के दोनों इनपुट 0 हो तो ही आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों में से एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट भी कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, आ जाएगा ऐसा। तो ये होता है कौन सा गेट, और गेट आ गया बेटा, है ना। और ना कि यहाँ पर इसका जो सर्किट डायग्राम है, मतलब किस सर्किट में काम आएगा ये देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम में जब ए और बी दोनों ही 0 हो तो ही आंसर 0 होगा। तो ये होगा कि ये हमने बनाया स्विच, स्विच के साथ हमने जोड़ दिया है एक बल्ब को, और यहां हमने लगा दी एक बैटरी। ये लो, ये तो आ गया आउटपुट y, ये आ गया इनपुट a, ये आ गया इनपुट b। देखिए, जब यहां पर ये स्विच आपको दिए गए हैं, स्विच अगर ओपन है, ओपन है मतलब 0, स्विच क्लोज है मतलब 1। बल्ब अगर जल रहा है, चमक रहा है तो 1, नहीं चमक रहा तो 0, ठीक है। अब देखना भाई कि यहां पर ए भी 0 है, बी भी 0 है। जब ए 0 है, बी 0 है, बताइए क्या ये सर्किट पूरा हो रहा है क्या, ऐसे नहीं हो रहा ना। सर्किट पूरा नहीं होगा, करंट का फ्लो भी नहीं करेगा। करंट का फ्लो नहीं करेगा मतलब बल्ब नहीं चमकेगा, मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, सेकंड वाले में ए तो 0 है और बी कितना आ गया, ए को तो 0 कर दो आप, बी को 1 कर दीजिए। बताइए सर्किट यहाँ से पूरा हुआ क्या, करंट का फ्लो, चमकेगा क्या, y कितना आ जाएगा, 1 आ गया। थर्ड वाले में ए को तो हम 1 कर देंगे और बी को क्या कर देंगे, 0। अगर बी 0 है और ए 1 है, बताइए सर्किट पूरा हो गया ऐसे, करंट का फ्लो, चमकेगा क्या, y कितना आ गया। लास्ट में जब ए भी 1 और बी भी, ए भी 1 और बी भी कितना आ गया, बताइए सर्किट पूरा ही क्या, करंट का फ्लो, चमकेगा, कितना आ गया, हो गया ऐसा। मतलब ये हुआ इसका सर्किट डायग्राम, किसका, और गेट का। बात समझ में आ गई।
सेकेंड टाइप का जो लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट, जिसको हम बोलते हैं एंड गेट, क्या बोल देंगे, एंड गेट। तो आएगा यहाँ पर सेकेंड लॉजिक गेट जो कहलाएगा एंड गेट। अब एंड गेट का सिंबल थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सिंबल चेंज, तो यहाँ पर ये सिंबल होगा एंड गेट का। यहां पर भी दो आएंगे इनपुट, सिंगल आएगा आउटपुट। तो दो इनपुट सिंगल आउटपुट, तो यहां पर इनपुट तो आ गया ए और बी, आउटपुट आ गया वाई। तो ये कहलाएगा अपने पास में एंड गेट। और जब भी आपको ऐसा गेट दिया जाए तो आप दोनों इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये हो जाएगा अपने पास में एंड गेट। अब एंड गेट में क्या इनपुट दे क्या आउटपुट मिले, है ना। तो उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल। तो देखना भाई, ए बी वाई, ए बी वाई, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0.0 0.1 1.0 1.1 आ गया। मतलब जब यहाँ पर दोनों इनपुट 1 होंगे या दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही आउटपुट कितना आएगा, हाई होगा। हो जाएगा ऐसा। और ना इसका डायग्राम कैसा आता है, तो सर्किट डायग्राम के अंदर आपको जो है ये दोनों स्विच लगाने पड़ेंगे सीरीज में। और यहाँ आप लगा दो बल्ब, ये आ गया बल्ब, और लगा दो यहाँ पर बैटरी। तो ये देखो, ये तो आ गया बल्ब वाई, ये आ गया इनपुट ए, ये आ गया इनपुट बी। अब देखिए, जब यहाँ पर ए और बी दोनों ही 0 0 है, ए बी 0 बी बी 0, क्या सर्किट पूरा हुआ गया, ये सर्किट पूरा हुआ गया। कहाँ हुआ, ए 0 है ना, बी 0 है ना, सर्किट पूरा यहाँ पर नहीं हो रहा। करंट का फ्लो बल्ब देंगे, क्या गया, ये में क्या ना। तो वाई कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, ए 0, लेकिन बी कितना हो गया, ए को 0 कर दो, बी को 1 कर दो, क्या सर्किट पूरा है क्या, चल क्या, वाई कितना आ गया, थर्ड वाले में ए को 1 कर दो, बी को आप कर दो 0। ए को 1 करते ही बताइए क्या सर्किट पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब करंट का फ्लो नहीं चमकेगा। ठीक है ना, वाई कितना आ गया, अगेन 0 आ गया। लास्ट में ए बी 1 और बी बी सर्किट पूरा हुआ क्या, करंट का फ्लो चमकेगा क्या, वाई कितना आ गया, हो गया ऐसा। मतलब ये होगा अपने पास में कौन सा गेट, एंड गेट आ गया। तो दो तरह के गेट अपने पास में आ चुके हैं, कौन कौन से, और गेट, एंड गेट। ठीक है, तीसरा जो लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट, उसको हम बोलते हैं नॉट। नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब जो अपन ने इनपुट दिया वो आउटपुट में नहीं आएगा। ये मतलब अगर मैंने इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में 0 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 1 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आ जाएगा ऐसा। तो ये मतलब होता है नोट का। देखना भाई, तो नोट का जो सिंबल है वो है ऐसा, कैसा, ऐसा, ये रहा। इस वाले सिंबल के अंदर ये जो आपको दिया गया ना 0, ऐसा, ये नोट है, ये नोट को शो करता है बस। इनपुट ए, आउटपुट वाई, सिंगल इनपुट होगा इसके अंदर बस। ठीक है ना, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो यहां पर आउटपुट y इक्वल टू हो जाएगा ए का बार। ए का बार मतलब कि अगर इनपुट ए 0 है तो आउटपुट y 1, इनपुट ए 1 है तो आउटपुट y 0 हो जाएगा ऐसा। तो ये होता है नॉट गेट। और इस नॉट गेट में सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, इसीलिए इसी गेट की टेबल थोड़ी सी अलग बनती है बस, है ना। तो आएगा यहाँ पर कि इसकी ट्रुथ टेबल में एक ही इनपुट आएगा, तो ये रहा सिंगल इनपुट ए, यहां पर आएगा आउटपुट वाई, वाई इक्वल टू ए का बार। ए या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर ए 0 हुआ तो वाई, ए 1 हुआ तो वाई 0 हो गया ऐसा। अब देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में ये तो आ गई बैटरी, और यहां पर आ गया स्विच, और इसके पैरेलल में आ जाएगा बल्ब, ये लो।
ये तो आ गया स्विच ए और ये आ गया आउटपुट वाई, ये आ गई बैटरी। अब देखिए कि जब शुरुआत में यहाँ पर ए जीरो है मतलब सर्किट कैसा है यहाँ पर, ये ओपन। जब सर्किट यहाँ से ओपन है, बताइए क्या करंट का फ्लो यहाँ से कर सकता है क्या? नहीं करेगा। कहाँ जाएगा? बल्ब के अंदर जाएगा ना भाई। तो क्या होता है, करंट का फ्लो अभी करेगा बल्ब में से। बताइए बल्ब चमकेगा क्या? चमक गया यहाँ पर। वाई कितना आ गया? और सेकंड वाले में जब ए वन है, ए को आप वन कर दो, ये वन कर दिया। जैसे ही आपने ए को वन किया तो यहां पर हम मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम के इक्वल। रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से पूरा करंट का फ्लो इस सर्किट में से, इस स्विच में से ही हो जाएगा। मतलब बन जाएगा ये शॉर्ट सर्किट, करंट का फ्लो आगे नहीं करेगा, मतलब बल्ब वाई चमकेगा भी नहीं। ठीक है ना? तो वाई कितना आएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 बेसिक लॉजिक गेट हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और के अंदर तो ए प्लस बी, एंड के अंदर ए डॉट बी, और नॉट के अंदर ए का बार आ जाएगा। तो ये हुआ अपने पास में 3 बेसिक लॉजिक गेट। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन के लिए आपको ये सिंबल याद रखने हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन दे रहा हूं, करते हैं इनको। ठीक है ना? देखिए, इसने बताया भाई कि आउटपुट वाई क्या होगा। कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? जो आइडेंटिटी लिखाई थी वो यूज करनी है इसके अंदर। ठीक है ना? अपने पास 4 आइडेंटिटी इसके अंदर, वही यूज करें आप। क्या आएगा इसका आंसर? ए। आ रहा है क्या? देखिए भाई, पहले तो आपको यहाँ पर दिया गया 2 इनपुट ए और बी। बताइए ये कौन सा गेट है, कौन सा है ये? और में क्या होगा, प्लस हो जाएगा इसके अंदर। तो आएगा यहाँ पर कि ये तो आ गया ए, ये आ गया बी, तो बन जाएगा यहाँ से ए प्लस बी। फिर यहाँ से आ रहा है इनपुट ए, वो जाएगा यहाँ पर। अब ये कौन सा गेट है? एंड में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें क्या? तो बन जाएगा यहाँ से कि y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट ए प्लस बी। और a डॉट ए प्लस बी, ए होता है ऐसा। तो बन जाएगा यहाँ पर कि y इक्वल टू हो जाएगा a। ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और लिखे। ये लो, ए बी और y, ये सर्किट किस गेट के इक्विवेलेंट है? क्या आएगा? ए आ रहा है? क्या आ रहा है? ए प्लस बी आ रहा है? एंड गेट आ रहा है? ए प्लस बी तो और गेट होता है। और आ रहा है कि एंड आ रहा है? हैं? और आ रहा है क्या? देखिए भाई,
यहां पर आपको दिया गया है एक ये गेट सबसे पहले, ये कौन सा है, नॉट गेट। यहां से बी आ रहा है, कितना बन जाएगा यहाँ पर, बी बार बन जाएगा ना ऐसा। अरे बी का इतना बनता है, बी का बी बार बनता है ना। तो बी का बन जाएगा बी बार। यहां से आ रहा है ए, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा ऐसा। तो बन जाएगा यहां पर से ये ए डॉट बी बार आ गया। फिर यहां से आ रहा है अपने पास में बी, तो यहां आ गया बी। अब ये कौन सा गेट है, और गेट। और में क्या होगा, दोनों को अपन ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो आएगा यहां से कि y इक्वल टू हो जाएगा b प्लस ए डॉट बी बार, आया ऐसा। अब b डॉट ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी बार, ये होता है अपने पास में b प्लस ए, मतलब a प्लस बी के इक्वल आ जाएगा ऐसा। ऐसा मैंने आपको लिखा था आइडेंटिटी के अंदर, लिखा था ना कि भाई a डॉट ए बार प्लस बी इक्वल टू ए डॉट बी, और a प्लस ए बार डॉट बी इक्वल टू होता है a प्लस बी। वहां से आया ये कि b प्लस ए डॉट बी बार, ये हो जाएगा a प्लस बी के इक्वल। तो आपको याद रखनी है आइडेंटिटीज, वहीं से इसका आंसर आएगा। तो ये हुआ अपने पास में a प्लस बी, और a प्लस बी किसके अंदर होता है, और गेट के लिए। तो बन जाएगा कि ये सर्किट है और गेट के इक्वलेंट। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ टफ क्वेश्चन इस पे नहीं आते, है ना। खत्म तो ना हो जाएगा इतनी जल्दी यार। तो ये हुआ अपने पास में बेसिक लॉजिक गेट। अब आएंगे यहाँ पर सेकंड टाइप लॉजिक गेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन से, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, देखते हैं। तो यूनिवर्सल गेट के अंदर पहला गेट आएगा यूनिवर्सल में, जिसको हम बोलते हैं नॉर गेट। ये आ गया नॉर गेट। देखिए, अब नॉर गेट का मतलब क्या होता है कि भाई ये बनता है ऐसा कि एन, एन मतलब नॉट, एन मतलब नॉट, और साथ में और, तो नॉट प्लस और को बोलते हैं नॉर गेट। ठीक है ना। तो अगर पास में यहां पर से कि नॉर गेट इक्वल टू हो जाएगा नॉट प्लस और इक्वल टू नॉर गेट। और इस नॉर गेट का जो सिंबल है, सिंबल वैसा ही होगा जैसा और गेट का होता है। कैसे देखना, तो नॉर गेट के सिंबल है नॉट प्लस और है, तो पहले तो हम लेंगे यहाँ पर और गेट का सिंबल, तो वो आ गया ऐसा। इसमें आएंगे यहाँ पर दो इनपुट, तो ए और बी दो इनपुट आ गए यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर इसके नॉट भी लगा हुआ है। तो नॉट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हमने इसके आउटपुट में ये नॉट लगा दिया, और आ गया इसका आउटपुट वाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर दो तो आ गए इनपुट ए और बी, और आउटपुट आ गया वाई। तो ध्यान रखना कि और के साथ हमने नोट लगाया है आउटपुट में, तो बन जाएगा नॉर गेट। अब सिंबल तो अपने पास में आ चुका है, तो मैथमेटिकल फंक्शन y, y इक्वल टू नॉट, और में क्या होता है a प्लस बी, साथ में क्या है नॉट, नॉट मतलब बार लगा दो इसके ऊपर। ठीक है ना। तो आएगा यहां से कि y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का बार। तो ये होता है अपने पास में नॉर गेट का मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, अब आई इसकी टेबल, तो टेबल देखना भाई। तो टेबल के अंदर ये रहा स्टैंडर्ड टेबल, ए बी वाई, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब यहां पर ए और बी दोनों ही 0 0 है, तो 0 + 0, 0 का उल्टा, उल्टा क्यों किया अपन ने, बार लगाना है इसके ऊपर। तो 0 + 0, 0, 0 का उल्टा 1, तो यहाँ कितना जाएगा 0 + 1, 1 का उल्टा, 1 + 0, 1 का उल्टा, 1 + 1, 1 का उल्टा, आ गया। मतलब जब यहां पर दोनों इनपुट हाई होंगे, दोनों इनपुट लो होंगे, तो ही आउटपुट हाई होगा। ये होता है नॉर गेट का लॉजिक। ठीक है, व्हेन बोथ द इनपुट आर लो देन आउटपुट इज हाई, बस यही इसका लॉजिक है। तो आएगा यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है सर्किट वाला, सर्किट डायग्राम में जब ए और बी दोनों ही 0 हैं तो आउटपुट हाई आएगा। तो ए और बी दोनों 0, ये आ गया यहाँ पर बल्ब,
ये लो, ये तो आ गया इनपुट ए, ये आ गया इनपुट बी, ये आ गया आउटपुट वाई। अब देखिए भाई, जब ए जीरो बी भी जीरो, तो ए भी जीरो बी भी जीरो, क्या सर्किट यहां से पूरा हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? करंट का फ्लो यहां से करता है क्या? कहां से जाएगा? बल्ब से जाएगा ना भाई। तो क्या होता है, करंट का फ्लो जाएगा बल्ब में से। जब करंट का फ्लो बल्ब में हो रहा है तो बल्ब तो चमकेगा। तो वाई कितना आ गया? जब ए को जीरो लेकिन बी कितना हो गया? ए तो जीरो है लेकिन बी को अपन ने वन कर दिया। बताइए बी वन करते सर्किट यहां से पूरा हुआ क्या? करंट का फ्लो यहां से करेगा क्या, या बल्ब से जाएगा? यहां से जाएगा ना। तो क्या होता है, करंट का फ्लो बल्ब में नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बल्ब नहीं चमकेगा। वाई कितना आ गया? थर्ड वाले के अंदर ए को वन बी को जीरो, ए को आप वन कर दो, बी को आप जीरो कर दो। बताइए क्या सर्किट यहां से पूरा हो रहा है क्या? करंट का फ्लो पूरा यहीं से हो जाएगा ऐसा। करंट का फ्लो बल्ब में नहीं जाएगा, मतलब वाई कितना जाएगा? जीरो। और लास्ट में जब ए और बी दोनों ही वन वन है, तो सर्किट तो यहीं से पूरा होगा, करंट का फ्लो बल्ब में नहीं जाएगा, मतलब वाई कितना जाएगा? अगेन जीरो। तो कितना आ गया यहाँ पर? जीरो। तो ये होता है पहला यूनिवर्सल गेट, जिसको हम बोलते हैं नॉर गेट। सेकंड जो यूनिवर्सल गेट है वो आएगा, देखना अब। तो सेकंड यूनिवर्सल गेट ये आया, इसको बोलते हैं नैंड गेट बोलते हैं। और ये वाला गेट होता है नॉट एंड, एंड मतलब नॉट प्लस एंड। तो नॉट प्लस एंड ये कहलाएगा नैंड गेट कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखना भाई कि यहाँ पर ये है नॉट प्लस एंड, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो आएगा एंड जैसा, है ना। तो एंड का सिंबल आ गया, ये रहा एंड का सिंबल। दो तो आ गए इनपुट, सिंगल आएगा आउटपुट। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है? नॉट है। नॉट है इसलिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसके अंदर आगे नॉट लगा देंगे और ये आ गया इसका आउटपुट वाई। तो यहां पर भी दो तो आए हैं इनपुट ए और बी, और सिंगल आएगा आउटपुट वाई। अब y इक्वल टू एंड गेट में होता है a डॉट बी। क्या कर देंगे? बार लगा दें इसके ऊपर, तो आएगा यहां से कि y इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी का बार। तो ये होता है अपने पास में नैंड गेट आ गया। अब है इसकी टेबल, तो टेबल देखना भाई। तो टेबल के लिए ये तो आ गया इनपुट ए, ये इनपुट बी, आ गया आउटपुट y। तो a b y, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। 0 0 0 1 1 0 1 1। जब a और b दोनों 0 0 है, तो 0 डॉट 0, जीरो का उल्टा, यहाँ कितना जाएगा? 0 डॉट 1, जीरो का उल्टा, 1 डॉट 0, जीरो का उल्टा, 1 डॉट 1, 1 का उल्टा। आ गया ऐसा। मतलब जब यहाँ पर दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही आउटपुट लो आएगा। यही होता है इसका लॉजिक, ठीक है ना। या आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कम से कम एक इनपुट हाई हो या कम से कम एक इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई हो, ठीक है ना। वन और बोथ इनपुट आर लो देन आउटपुट इज हाई, तो क्या बन जाएगा? वो नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, हमेशा आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोलता है तो दोनों के दोनों, बोथ द इनपुट आर हाई, बोथ द इनपुट आर लो, वन में भी लो वन में भी हाई, ऐसा भी बोलता है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को यहाँ पर टेबल देखनी है। तो यहाँ पर आएगा कि बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट इज लो, वो हो जाएगा नैंड गेट के अंदर, ठीक है ना। अब आएगा यहाँ पे इसका डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के अंदर ये लग गया यहाँ पर बल्ब, ये रहा, ये तो आ गया इनपुट ए, ये इनपुट बी, ये आ गया आउटपुट वाई। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों 0 0 हुए, तो सर्किट यहाँ से पूरा नहीं होगा। सर्किट यहाँ से पूरा नहीं होगा मतलब करंट का फ्लो कहाँ करेगा? बल्ब के अंदर, बल्ब तो चमकेगा। वाई कितना आ गया? ए को 0 कर दे, बी को अपन 1 कर दे। ए तो 0 है लेकिन बी को अपन ने 1 कर दिया, क्या सर्किट यहाँ से पूरा हुआ क्या भाई? कहाँ जाएगा करंट का फ्लो? बल्ब में, बल्ब तो चमकेगा। वाई कितना आ गया? 1। ए को 1 कर दे, बी को अपन 0 कर दे। सर्किट यहाँ से पूरा नहीं है, करंट का फ्लो कहाँ करेगा? बल्ब में, बल्ब चमकेगा मतलब वाई कितना आएगा यहाँ पर? 1। लास्ट में जब मैंने ए और बी दोनों ही 1 1 कर दिए,
तो ए भी वन और बी भी वन, बताइए सर्किट कहां से पूरा है, यहां से हो जाएगा ऐसा। तो जब दोनों को वन कर देंगे तो सर्किट ए और बी से पूरा हो जाएगा, करंट का फ्लो पूरा यहीं से करेगा। तो यहां बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, करंट का फ्लो बल्ब में नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब भाई कितना हो जाएगा, जीरो। वहां कितना यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो ये होता है सर्किट डायग्राम फॉर नैंड गेट। अब इनको अपने नाम दिया है यूनिवर्सल गेट। क्यों कहा ऐसा? यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा क्योंकि अगर अपने पास में केवल यूनिवर्सल गेट, या तो नोर ही प्रेजेंट है बहुत सारे, या नैंड ही प्रेजेंट है बहुत सारे, तो क्या होता है कि उनका रिपीटेटिव यूज करके हम बाकी दूसरे सभी गेट आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इन गेटों से हम बाकी दूसरे गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और इस पर क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, how many minimum NOR gates are required to form a AND gate, to form a NAND gate, to form a OR gate? ठीक है ना, how many minimum NAND gate are required to form a OR gate, to form a AND gate? ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, एक सीक्वेंस याद रखो बस। सीक्वेंस क्या है बता रहा हूं, देखना। तो आएगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गेट्स फ्रॉम यूनिवर्सल गेट्स। तो फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले जो फॉर्मेशन हम करते हैं वो है नॉर गेट से बाकी दूसरे गेट का फॉर्मेशन। अब नॉर गेट से बाकी गेट का फॉर्मेशन अगर होगा तो उसका एक सीक्वेंस बता रहा हूं, सीक्वेंस आएगा इसी के हिसाब से। तो पहले तो आएगा नॉट, कौन सा, नॉट। तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मेशन में बनता है नॉट गेट, फिर आएगा और गेट। तो पहला तो नॉट हो गया, बाद में और। अब इन दोनों के अलावा कौन सा गेट बचा, एंड बचा ना भाई, है ना। तो बेसिक लॉजिक गेट में इन दोनों के अलावा बचा है एंड गेट, तो यहां पर आ जाएगा एंड गेट। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा, जो इसके अलावा यूनिवर्सल गेट है वो। ठीक है, तो बन जाएगा यहां पर ये नैंड गेट आ गया, ये रहा। अब ये सीक्वेंस जो है इसमें 1 2 3 4, ये इसका आंसर भी है। मतलब कैसे कि भाई अगर आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी मिनिमम नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ और गेट, तो कितने, दो। हाउ मेनी मिनिमम नॉर गेट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एंड गेट, कितने, तीन। टू फॉर्म अ नैंड गेट, चार। फॉर नॉट, वन। हो जाएगा ऐसा। तो ये सीक्वेंस याद रखें और इसी सीक्वेंस से आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट है जो रिक्वायर्ड है नॉट के लिए, और के लिए, एंड के लिए और नैंड के लिए। अब एक नॉट गेट से कैसे नॉट गेट बनेगा देखते हैं यहां पर, है ना। तो आएगा यहां पर फॉर्मेशन में सबसे पहले नॉट गेट से बनेगा नॉट गेट, देखना भाई। तो नॉट गेट के बनाने के लिए हम यहां पर केवल नॉट गेट ही यूज करेंगे बस। तो ये आ गया यहां पर एक नॉर गेट, ये रहा नॉर गेट में, ये तो आ गया आउटपुट, ये आ गए दो इसके इनपुट। ठीक है, जब अपने को यहां पर नॉर को नॉट में कन्वर्ट करना है तो इसके दोनों इनपुट को हम आपस में जोड़ देंगे। अब अगर मैंने यहां पर इनपुट दिया है ए, तो ये ए इनपुट ए यहां भी जाएगा और ए ही यहां भी जाएगा। तो अगर ए दिया है तो यहां पर आएगा आउटपुट वाई, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए का बार। तो आ जाएगा वाई इक्वल टू ए प्लस ए का बार, और ए प्लस ए होता है ये, तो बन जाएगा यहां से कि वाई इक्वल टू ए का बार। और वाई इक्वल टू ए बार किस में आता है, नॉट में आता है क्या वैसा। तो क्या बन गया यहाँ पर ये जो नॉट गेट है ये कन्वर्ट हो चुका है नॉट गेट में। तो एक नॉट गेट से एक नॉट गेट बन चुका है। सेकंड आएगा यहाँ पर कौन सा, और गेट। तो और के लिए चाहिए कितने हमारे पास में, दो नॉट गेट चाहिए। कैसे देखना, तो सेकंड आएगा यहाँ पर नॉर से और गेट का फॉर्मेशन। तो और के लिए देखना भाई, यहाँ पर ये अपने पास में है एक नॉर गेट, ये आ गए दो इसके इनपुट, ये आ गया इसका आउटपुट। दो इनपुट ए और बी, आउटपुट y इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ठीक है,
अब हमें इस नॉर गेट को कन्वर्ट करना है और के अंदर, और मतलब a प्लस बी। तो a प्लस बी लाना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से इस बार को हटाना पड़ेगा, और बार हटाने के लिए क्या करें, एक बार और लगा दूं, है ना। एक बार और लगा दोगे तो बार से बार कैंसल हो जाएगा ऐसा। तो क्या होता है कि जो जो आपके पास में आउटपुट आया है, इस आउटपुट को आप एज अ सिंगल इनपुट ले लें एक और भी नोर गेट के ऊपर, ये ऐसे। ऐसा करने पर यहां पर जो आउटपुट वाई होगा, और है ना कि ये जो गेट है, ये गेट बनता है नॉट, बनता है। इसीलिए यहां पर जो आउटपुट आएगा वाई, वाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का बार का एक और बार आ जाएगा, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी हो गया ऐसा। तो क्या होता है कि यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, और a प्लस बी होता है और गेट में, मतलब हमने यहाँ पर दो नॉर गेट से एक और गेट बना दिया है। समझ में आ गई, है ना। तीसरा आएगा यहाँ पर एंड गेट, देखना भाई। तो एंड कैसे बनता है, एंड गेट के लिए हमें चाहिए कम से कम 3 गेट। तो ये अपने पास में आ गया एक एंड गेट, ये रहा नॉर गेट, सॉरी, ये आ गया इसके दोनों इनपुट। यहां पर भी हम एक नॉर गेट लेंगे, और ये आ गए इसके दोनों इनपुट। फिर क्या होता है कि इन दोनों इनपुट को हम आपस में जोड़ दें, तो ये जो आपने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब अगर यहां से अपन ने इनपुट ए दिया, यहां से इनपुट बी दिया, तो ए का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए बार, तो यहाँ पर तो आ जाएगा ए बार, बी का बन जाएगा बी बार, यह आ गया बी बार। फिर क्या होता है कि ये दोनों अपने पास जो आउटपुट आ रहे हैं, इन दोनों आउटपुट को हम एज अ इनपुट यूज कर लेंगे एक और नॉर गेट के ऊपर। तो ये हमने लिया एक और नॉर गेट, उसके इनपुट में हमने इन दोनों को लिया है। तो यहां पर जो अब आउटपुट y आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा a बार प्लस b बार का होल बार, है ना। तो a बार प्लस b बार का होल बार, इसको आप सोल्व करें डी मॉर्गन से। तो अगर यहाँ पर साइन प्लस का है और बार दोनों पर अलग अलग है, तो साइन चेंज कर दो, बार पूरे पे ले आओ, ठीक है ना। तो आएगा यहां से कि y इक्वल टू ए डॉट बी, ये जो डबल बार है ये तो हो जाएगा सिंगल, और एक और बार आ रहा है, ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी, क्या बन जाएगा ये एंड गेट। मतलब यहां पर 3 नॉर गेट से एक एंड गेट बन गया, बन गया ऐसा। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। लास्ट में कौन सा आएगा, नैंड गेट। तो नैंड के लिए ये जो आउटपुट आया ना y इक्वल टू ए डॉट बी, इस पर बार लगा दो बस। किस लगाएंगे बार, कि ये जो आउटपुट आएगा यहाँ से, इस आउटपुट के आगे एक और नॉर गेट लगा दो सिंगल इनपुट के साथ। तो यहाँ पर आएगा ए डॉट बी, वहां से आएगा ए डॉट बी का बार, बन जाएगा नैंड गेट, ठीक है ना। तो कम से कम 4 नॉर गेट चाहिए एक नैंड गेट के लिए, ठीक है ना। जैसा अपन ने नोर से बनाया है, वैसे ही अपने पास में नैंड गेट से ही बनेंगे अब, है ना। नैंड गेट से जो गेट बनेंगे बाकी दूसरे गेट, उसके लिए सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब कैसा होगा सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पर। सेकंड होगा यहाँ पर नैंड गेट से फॉर्मेशन। अब नैंड से जो पहला गेट बनेगा वो तो आ जाएगा कौन सा, नॉट। फिर कौन सा आएगा, एंड। तो पहला तो यहाँ पर आएगा इसके अंदर नॉट, फिर आ जाएगा एंड, फिर तीसरा आएगा और, इसके अलावा और, फिर लास्ट में आएगा नॉर। तो 1 2 3 एंड 4। तो मतलब 1 चाहिए नॉट के लिए, 2 चाहिए एंड के लिए, 3 चाहिए और के लिए, और 4 चाहिए नॉट के लिए, ठीक है ना। तो जैसा अपन ने यहाँ पे किए थे, इन सभी को आप कन्वर्ट कर दें नैंड के अंदर। तो यहाँ बन जाएगा नॉट, यहाँ एंड बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा और, लास्ट बन जाएगा नोर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट्स। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इनके ऊपर, देखते हैं, देखना भाई। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ये वाला है जिसपे कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो,
ये रहा। इक्वेशन तो ये है, ये ए, ये बी और ये वाई। और एक क्वेश्चन आपको सेम दिया गया है, थोड़ा चेंजेस में। ए बी वाई, इन दोनों का बताओ, दोनों का आंसर क्या आएगा? वाई इक्वल टू, हाँ भाई, पहले में क्या आएगा? ए प्लस बी या डॉट बी? डॉट बी आएगा ना भाई। देखिए भाई, यहां पर अगर ये इस तरह के साइन आपको दिए गए हैं नोट वाले, अगर ये ऐसे दिए गए पहले, तो ये केवल इनपुट को शो कर रहे हैं बस। क्या कर रहे हैं? केवल इनपुट। और ये यहाँ शो कर रहा है आउटपुट को। तो ये यहाँ पर इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, यहाँ पर ये आउटपुट वाई है, केवल ये इतना सा शो कर रहे हैं। ये तो अभी एक सिंपल एंड गेट ही है बस, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में कि y इक्वल टू है a डॉट बी। और अगर ये वाला साइन आपको देते हैं इस गेट के साथ जुड़ा हुआ, यहां पर इतना, यहां पर कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो अगर ये वाला साइन जस्ट गेट के साथ जुड़ा हुआ दिया जाए, तो अब ये नॉट है। क्या है ये? नॉट है। तो अगर यहां पर इनपुट ए आ रहा है तो यहां बन जाएगा इनपुट ए बार, ये बी आ रहा है तो बन जाएगा बी बार। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये जो आपको साइन दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है? जस्ट गेट के साथ जुड़ा हुआ दिया है तो नॉट कहलाएगा। ऐसे पहले दिया गया है तो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल को शो कर रहा है और कुछ भी नहीं है वो, है ना। तो ए का तो हो गया ए बार, बी का हो गया बी बार, और यहां पर देखना भाई कि आउटपुट वाई, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार, क्योंकि ये भी क्या है? नॉट ही है ना। तो ए बार डॉट बी बार का होल बार, इसको आप सोल्व कर लें डीमॉर्गन से। तो ए बार डॉट बी बार, ए प्लस बी का बार, तो बन जाएगा यहाँ पर कि ए बार डॉट बी बार तो हो जाएगा ए प्लस बी का बार और एक और बार, बार से बार कैंसल, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। मतलब कौन सा गेट हो गया? ये और गेट बन गया। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि आपको ये जो सिंबल दिया गया है, साइन दिया गया है, कहाँ दिया गया है, कहाँ इनपुट है और कहाँ पर नोट है, ये है ना। एक तो क्वेश्चन है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको इनपुट एंड आउटपुट की वेव फॉर्म बतानी होती है। देते हैं आपको वेव फॉर्म में, तो आएगा ऐसा, देखिए। तो ये आपके पास है क्वेश्चन, ये रहा। इनपुट आ गया यहाँ पर ए बी, आउटपुट आ गया वाई। अब जो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की जो वेव फॉर्म है, तो ये है ऐसा, देखना। तो इनपुट ए की वेव फॉर्म तो ये रही। ये तो है इनपुट ए। बी के लिए आपको दिया गया है ये है इनपुट बी। आपको बताना है कि यहाँ पर जो आउटपुट वाई होगा, वाई की वेव फॉर्म क्या होगी, सिग्नल क्या होगा वाई का। ये था क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया एग्जाम के अंदर, आ सकता है आगे लेकिन। ठीक है।
देखिए आया कुछ आंसर इसका, आ गया। देखिए भाई यहां पर आपको जो वेवफॉर्म दी गई है, सिग्नल दिया गया है, इसमें पहले तो आपको ये पहचानना है कि कहाँ जीरो है कहाँ पर वन है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सिग्नल नीचे आ रहा है, लो आ रहा है, तो वो होगा जीरो, अगर हाई आ रहा है तो वन हो जाएगा ऐसा। तो याद देना भाई कि ये है इनपुट ए के लिए यहां पे सिग्नल आया है, ये वाला ये आ रहा है नीचे, मतलब ये है लो सिग्नल, मतलब ये हो जाएगा जीरो। तो ये तो अपने पास में आ गया जीरो, ये आ रहा है ऊपर, मतलब ये है हाई सिग्नल, ये आ जाएगा वन, जीरो वन, ये कितना होगा, ये वाला, ये वाला, ये आ गया ऐसा। तो ये तो है अपने पास में सिग्नल्स किसके, ए के। अब आएंगे बी वाला के, बी के लिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ऐसा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर जीरो, ये भी जीरो, ये 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 आ गया ऐसा, सबको आएगा भाई। अब जनाब देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है लॉजिक गेट वाई, वाई इक्वल टू आएगा यहाँ पर ए प्लस बी का बार, आ गया ऐसा। मतलब आपको दिया गया है यहाँ पर नॉर गेट दिया गया है ना। अब देखिए कि आपको यहाँ पर a प्लस बी का बार दिया गया है, तो ये है a और ये है b, तो y कितना होगा देखते हैं। तो a प्लस बी का बार, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो का बार, यहाँ कितना आएगा वन आ जाएगा ऐसा। फिर यहाँ पर वन प्लस जीरो, वन का उल्टा, यहाँ कितना जाएगा। फिर यहाँ पर वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो, वन का उल्टा, वन प्लस वन, वन का उल्टा, जीरो प्लस जीरो, जीरो का उल्टा, और वन प्लस जीरो, वन का उल्टा, आ गया ऐसा। मतलब ये अपने पास में आए आउटपुट y के सिग्नल्स आ गए। अब इनके अकॉर्डिंग आप बना दो इसकी वेव फॉर्म बना दे, है ना। तो आएगा यहाँ पर, ये तो वन है तो सिग्नल आ गया हाई, यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, फिर यहाँ पर आएगा वन, फिर यहाँ पर आएगा जीरो। तो ये होगा अपने पास में आउटपुट y, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, अभी तक नहीं आया तो आगे आने के चांस हैं इसके, इसलिए ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करना, है ना। तो ये हुआ अपने पास में। तो यहां तक अपने पास में जो लॉजिक गेट है, यूनिवर्सल हो गया, बेसिक हो गया। तीसरा बचता है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं अपन स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। स्पेशल पर्पस क्या होते हैं और क्यों इनको स्पेशल पर्पस बोलते हैं, है ना। तो आएगा यहाँ पर स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट के अंदर पहला जो गेट आएगा जो है एक्स और गेट, तो आएगा स्पेशल पर्पस में फर्स्ट लॉजिक गेट आएगा एक्स और गेट, तो ये आ गया एक्स और गेट। अब देखो भाई एक्स और गेट का सिंबल, सिंबल होगा और जैसा, ठीक है ना। तो ये एक्स और है तो सिंबल तो यहाँ पर और जैसा ही आएगा, तो ये आ गया अपने पास में और गेट। इसमें आएंगे दो इनपुट और सिंगल आएगा आउटपुट, तो दो इनपुट सिंगल आउटपुट, और इसे हमें करना है यहाँ पर एक्स और में, है ना। तो एक्स और में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सिंबल में थोड़ा चेंज कर दिया, तो ऐसा बना देंगे तो बन जाएगा ये एक्स और, ठीक है। अब अगर इसके अंदर दो इनपुट आ रहे हैं, इनपुट ए इनपुट बी, आउटपुट आ गया वाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, और यहां पर प्लस के ऊपर आप सर्कल लगा दें ये सा, तो ये शो करता है एक्सक्लूसिव और को। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी का बार प्लस a बार डॉट बी, तो दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, लेकिन एक बार एक पर बार, एक बार दूसरे बार आ जाएगा, तो a डॉट बी का बार प्लस a बार डॉट बी। और क्या यहाँ पर अपन ने इनपुट दिया, क्या अपने को मिला आउटपुट, तो वो मिलता है अपने को इसकी ट्रुथ टेबल से। तो टेबल देखना भाई, टेबल में ये बी, यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट y a b y, a b 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए भाई जब a और b दोनों ही 0 0 हैं, तो 0 डॉट 0 का बार 1, 0 डॉट 1 कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 डॉट 0 अगेन 0, कुल कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। ए तो 0 है, बी कितना हो गया 1, ए को 0 कर दो,
0.0, 1 का उल्टा 0, कितना आ गया 0, प्लस 0 का बार 1, 1.1, 1.1 कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर a 0 है b 1 है, तो आंसर में कितना आ जाएगा 1। थर्ड वाले में a तो 1 है b 0 है, a 1 है तो 1.0 का उल्टा 1, 1.1 प्लस 1 का उल्टा 0.0, 1 प्लस 0, यहाँ कितना आ गया 1। और लास्ट में जब a और b दोनों ही 1 1 है तो 1.1 का उल्टा 0 हो गया, यहाँ पर 1 का उल्टा 0, 0.1 0, कुल कितना हो गया, यहाँ कितना आ गया इसके अंदर 0 आ गया ऐसा ना। यहाँ पर जब दोनों इनपुट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है तो ही आउटपुट कितना आ रहा है इसके अंदर हाई आ रहा है, आ रहा है ऐसा। तो जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो ही आउटपुट हाई आए, ये होता है इसका लॉजिक, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स और गेट बोल देंगे ऐसा। तो एक्स और मतलब जब दोनों इनपुट डिफरेंट देन आउटपुट इज हाई, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एक्स नॉर गेट। तो सेकंड टाइप का जो गेट होगा वो होगा एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट के अंदर सिंबल अगेन नॉर जैसा, तो ये आ गया यहाँ पर नॉर गेट, ये लो भाई नॉर गेट आ गया ये। इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्स नॉर में, तो एक्स नॉर के लिए ये हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया, ये लो। तो नॉर को हमने एक्स नॉर में कन्वर्ट कर दिया जैसे अपन ने और को किया था। यहां भी आएंगे दो इनपुट ए और बी, सिंगल आउटपुट वाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा यहां पर a, यहां पे था इसके अंदर प्लस सर्कल b और साथ में जाएगा बार, क्योंकि कैसा है ये x नॉर है इसलिए। या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि भाई a और प्लस सर्कल लगा के आप डॉट पर सर्कल लगा दो और आ जाएगा b, ये आपको दिया गया मॉडल के अंदर शायद, है ना। तो ये भी इसका हो सकता है। और y इक्वल टू आ जाएगा यहां पर से a डॉट b प्लस a बार डॉट b बार, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर दोनों या तो सिंपल फॉर्म में आएंगे या दोनों के दोनों बार की फॉर्म में आ जाएंगे डॉट में, है ना। यहाँ पर एक सिंपल है दूसरा बार में, एक सिंपल है दूसरा बार में आ गया। इसके भी टेबल देखना, तो टेबल में डरा क्यों रहे हो यार, देखिए भाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब यहाँ पर ए और बी दोनों ही 0 0 है तो 0.0 और 0 का इस 0 का 1.1 कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया ए 0 है बी कितना हो गया ए 0 और बी 1, 0.1 फिर 1.0, यहाँ कितना आ गया ए 1 बी 0 1.0, 0.1, यहाँ पे कितना आ गया लास्ट में दोनों 1 1, तो 1.1 प्लस 0.0, 1 प्लस 0 1 आ गया ऐसा। मतलब ये है कि जब यहाँ पर दोनों के दोनों इनपुट सेम हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो आउटपुट कितना आएगा इसके अंदर हाई आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तो जब यहाँ पर दोनों इनपुट सेम हो तो ही आउटपुट 1 के इक्वल आए, तो वो होता है एक्स नॉर गेट। कौन सा आ गया, तो ये हुआ अपने पास में एक्स नॉर गेट। अब इस पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो अप्लाई करनी आनी चाहिए, है ना। डी मॉर्गन थ्योरम के लिए भी क्वेश्चन ना कैसा होगा देखिए। बनाओ इसको, हाँ क्वेश्चन।
ये सर्किट किस गेट के इक्विवेलेंट है? एक्स और है क्या, या और है सिंपल? एक्स और है पक्का? देखिए भाई, ये कौन सा गेट है? नॉट है ना, कितना हो जाएगा? ए का तो हो जाएगा ए बार, यहाँ पर आ जाएगा ए बार, यहाँ से आ रहा है बी। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई, तो ए बार डॉट बी। फिर यहाँ से आ रहा है ये ए, यहाँ से आ रहा है बी, बी का बन जाएगा बी बार। अगेन यहाँ बन जाएगा मेरे पास में ए डॉट बी का बार। आ गया ऐसा? अब ये कौन सा गेट है? और में क्या होगा? प्लस, प्लस कर देंगे क्या भाई? तो आएगा यहाँ से कि y इक्वल टू ए डॉट बी, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। अब ये किस में आता है? किस में आता है ये रहा, ऐसा है क्या? कौन सा हो जाएगा ये? एक्स और गेट बन जाएगा भाई। तो ये अपने पास में हो गया एक्स और गेट। कौन सा? नहीं नहीं, सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है? अपन सोल्व किया, कितना आ गया ना इसका आंसर। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, है ना? हाँ। लास्ट में एक क्वेश्चन और देखते हैं चलो। ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब आजकल। पिछली बार आया था और अभी भी आया था, है ना? 2019 में आया था, 2020 में भी आया था। है? ये वाला क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है आजकल। ये रहा, लो। ये सर्किट किस गेट के इक्विवेलेंट है? बंद कर इसको। क्या होगा इसका आंसर? कर रहे हो क्या? इतना क्वेश्चन करने के लिए आप सिंपल एक टेबल बना लें, टेबल बनाएं और वहां से इसको सोल्व करें। देखिए, तो टेबल के लिए यहाँ पर आएंगे अपने पास में इनपुट ए और बी और आउटपुट आएगा वाई। तो ए बी और यहाँ पर आ गया आउटपुट वाई, तो ए बी और यहाँ पर आ गया आउटपुट वाई। अब यहाँ पर टेबल बनेगी स्टैंडर्ड वाली, मतलब वही 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए कि जब यहाँ पर ए और बी दोनों ही 0 0 आ रहे हैं, तो ए भी 0, बी भी 0। जब ए और बी दोनों ही 0 0 हैं, तो सर्किट यहां से पूरा नहीं हो रहा। जब यहां से सर्किट पूरा नहीं हो रहा, तो करंट का फ्लो यहां से तो नहीं करेगा, तो कहां जाएगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, मतलब 20 से जाएगा अर्थिंग में, तो जाएगा इस बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर करंट का फ्लो कर रहा है, मतलब बल्ब तो चमकेगा। तो भाई कितना आएगा? 1। अरे आएगा ना भाई? तो कितना आएगा यहाँ पे? y इक्वल टू 1। सेकेंड वाले में a तो 0 है, b कितना हो गया? 1। a 0 कर दो और b को आप 1 कर दो। बताओ क्या सर्किट यहाँ से पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगेन करंट का फ्लो किसमें करता है? बल्ब में। बल्ब मतलब चमकेगा, ये आएगा, मतलब यहाँ जाएगा y इक्वल टू 1। थर्ड वाले में a तो 1 है, b कितना हो गया? 0। a को आप 1 कर दे और b को अगेन 0 कर दो। बताइए क्या सर्किट यहाँ से पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। करंट कहाँ जाएगा? बल्ब में, मतलब बल्ब तो चमकेगा। तो वाई कितना आ गया?
वन, लास्ट में ए भी वन और बी भी वन, तो ए भी वन बी भी वन, सर्किट यहां से पूरा हुआ क्या? सर्किट पूरा हुआ मतलब यहाँ हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट हुआ मतलब पूरा करंट का फ्लो ए और बी से होता पहुंच जाएगा अर्थिंग के अंदर, मतलब करंट का फ्लो बल्ब में नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब बल्ब नहीं चमकेगा, तो वाई कितना आएगा? 0। अब ये टेबल किसकी होती है? नैंड की होती है क्या? मतलब ये कौन सा बन गया अपने पास में? नैंड गेट बन गया भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए मॉड्यूल के अंदर, वो भी आप सोल्व कर लें, मॉड्यूल पूरा सोल्व कर लें। जहां जिस क्वेश्चन में जो दिक्कत आए मुझसे आप पूछ लें। मैं 2 दिन बैठूंगा नीचे काउंटर पे, 11:30 से 2 वाले में, और शाम को 5:30 से आता है शायद, 5:30 से 7:30 वाले में। ठीक है ना? तो उस टाइम पर जो भी आपका डाउट हो, कोई दिक्कत हो टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा भाई। ठीक है ना? बाकी ढंग से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।